दो समान ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्याएं 2:5 में हैं। इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चूंकि दो बेलन हैं, दोनों बेलनों की ऊंचाइयां समान हैं। चूंकि पहले बेलन की ऊंचाई बराबर दूसरे बेलन की ऊंचाई, दोनों की हमने ऊंचाई मान लिया h, तथा और चीज दिया है। क्या दिया है? दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात। लिखेंगे त्रिज्याओं का अनुपात। मानेंगे पहले बेलन की त्रिज्या हमने मान लिया r1 और दूसरे बेलन की त्रिज्या हम मानेंगे r2 और दोनों का अनुपात यानी r1 बटे r2 अनुपात का मतलब बटा बराबर दिया है आपका r1 बटे r2 बराबर 2/5। ये हमें ज्ञात है, उसमें निकालना है। इसलिए हमें निकालना है उनके आयतनों का अनुपात, यानी आयतनों का अनुपात। आयतनों का अनुपात मीन्स पहले बेलन का आयतन बटा दूसरे बेलन का आयतन। पहले बेलन का आयतन के लिए बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई r1 स्क्वायर h बटा में पाई r2 स्क्वायर h। r1 स्क्वायर h r2 स्क्वायर h। पाई से पाई खत्म, h से h कट गया, बचा r1 बटा r2। दोनों में स्क्वायर लगा है तो दोनों का होगा स्क्वायर। हमारे पास r1 बटे r2 का मान पता है। r1 बटे r2 की जगह कितना रखना है? 2/5 का क्या है? होला स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 बटा 5 का वर्ग करेंगे 5 बचा 25। अनुपात आ गया अभीष्ट अनुपात बराबर 4:25। दैट इज योर राइट आंसर। दो समान ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्याएं 2:5 में हैं। इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चूंकि दो बेलन हैं, दोनों बेलनों की ऊंचाइयां समान हैं। चूंकि पहले बेलन की ऊंचाई बराबर दूसरे बेलन की ऊंचाई, दोनों की हमने ऊंचाई मान लिया h, तथा और चीज दिया है। क्या दिया है? दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात। लिखेंगे त्रिज्याओं का अनुपात। मानेंगे पहले बेलन की त्रिज्या हमने मान लिया r1 और दूसरे बेलन की त्रिज्या हम मानेंगे r2 और दोनों का अनुपात यानी r1 बटे r2 अनुपात का मतलब बटा बराबर दिया है आपका r1 बटे r2 बराबर 2/5। ये हमें ज्ञात है, उसमें निकालना है। इसलिए हमें निकालना है उनके आयतनों का अनुपात, यानी आयतनों का अनुपात। आयतनों का अनुपात मीन्स पहले बेलन का आयतन बटा दूसरे बेलन का आयतन। पहले बेलन का आयतन के लिए बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r
स्क्वायर एच, तो पाई R1 स्क्वायर एच बटा में पाई R2 स्क्वायर एच, R1 स्क्वायर एच R2 स्क्वायर एच, पाई से पाई खत्म, एच से एच कट गया, बचा R1 बटा R2, और दोनों में स्क्वायर लगा है तो दोनों का होगा फिर स्क्वायर। हमारे पास R1 बटे R2 का मान पता है, R1 बटे R2 की जगह कितना रखना है, 2/5 का क्या है होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 बटा 5 का वर्ग करेंगे 5 बचा 25, अनुपात आ गया अभीष्ट अनुपात बराबर 4:1:25, दैट इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक रोलर है, एक रोलर का व्यास दिया है, व्यास रोड रोलर है, ये बेलन जो जमीन को समतल करता है रोड बनाने में, ये 120 सेंटीमीटर व्यास का है, इसका व्यास 120 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई या लंबाई 84 सेंटीमीटर है। अब ये कहता है कि एक चक्कर में वो कितनी जगह को समतल करेगा, एक चक्कर में, तो एक चक्कर में जब घूमेगा एक चक्कर तो कुछ स्थान तक चला जाएगा, सपोज दैट कि यहां से आया और यहां तक चला जाएगा एक चक्कर में, तो इसका हमें क्षेत्रफल चाहिए, इसका हमें यहां से घूम के एक चक्कर में यहां तक आ गया, तो इसका हमें चाहिए क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल चाहिए, यानी कि ये बेलन आपका होता है वृत्ताकार, वक्र के आकार का, तो इसका हमें निकालना पड़ेगा वक्र पृष्ठ एक चक्कर में। हमने इसमें पन्नी लपेटा, एक चक्कर में जितना भाग इसने कवर कर लिया वही हमें क्षेत्रफल चाहिए, एक चक्कर में घुमा होगा, तो इसका हमें जो एक चक्कर में चला पूरा क्षेत्रफल उसको क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ, एक चक्कर में क्षेत्र, एक चक्कर में घूमा गया क्षेत्र उसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। इसमें चूंकि दिया है बेलन का व्यास बराबर दिया है 120 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या स्मॉल r बराबर 120/2, यानी r बराबर हो जाएगा 120 का आधा 60 सेंटीमीटर, इसका 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें ऊंचाई दिया है, बेलन की ऊंचाई तथा बेलन की ऊंचाई कितनी दिया है, बेलन की ऊंचाई h बराबर ये दिया है, कितना ऊंचा बेलन है, 84 सेंटीमीटर h दिया। हमें निकालना है एक चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल, एक चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल, समतल आप लिख लेंगे, समतल किया गया क्षेत्रफल, तो बेलन एक चक्कर में चलेगा तो उसका वक्र पृष्ठ माना जाएगा 2πr/h, इसमें मान रख देंगे 2 गुणा पाई का मान है आपका 22/7 गुणा r का मान, r आपने निकाला है 60 गुणा h है आपका 84, काट देंगे 7 से, 12 7 84 होता है, पूरा कट गया, ये आपका गुणा कर देंगे 2 गुणा 22 गुणा 60 गुणा 12, सभी का गुणा करना है, ये गुणा आ जाएगा आपका 31,680, 31,680 वर्ग सेंटीमीटर तक यह जो है आपका समतल कर पाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करो कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। सपोज दैट यदि हमने माना बेलन की त्रिज्या बराबर r है तथा
करना चाहिए, दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। 2 गुणे बेलन का आयतन यानी कि बेलन के आयतन का 2 गुना, बेलन के आयतन का 2 गुना बराबर होगा किसके? बेलन के वक्र पृष्ठ और त्रिज्या का गुणनफल, वक्र पृष्ठ और त्रिज्या के गुणनफल के। बेलन का आयतन का 2 गुना त्रिज्या और वक्र पृष्ठ के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो यहां पे सूत्र लगा देंगे 2 इंटू बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर, इधर बेलन का वक्र पृष्ठ होता है आपका, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच इंटू त्रिज्या है आपकी आर, तो यहां पे बन जाएगा 2 का गुना 2 पाई आर स्क्वायर एच, और यहां भी 2 पाई आर एक यहां आर का गुना आर स्क्वायर एच। देखिए कि दोनों पक्ष हमारे क्या हो गए बराबर, यानी एल एच एस बराबर आर एच एस, इसको लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धांत, हेंस प्रूव्ड। अगला सवाल, यदि 2 बेलनों की त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है तथा उनकी ऊंचाइयों में 5:3 का अनुपात है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिज्याओं में 2:3, क्योंकि 2 बेलनों की त्रिज्याओं में अनुपात, क्योंकि 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात बराबर R1/R2, यानी पहले बेलन की त्रिज्या हमने माना R1, दूसरे की माना R2, तो R1/R2 बराबर है आपका 2:3, तथा ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात है यानी H1/H2 बराबर 3:5, ये अनुपात। अब हमें उनके आयतनों का अनुपात निकालना है, इसलिए आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात, बेटा जी इन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, R1/R2 दिया है, H1/H2 दे दिया है। अब हमें इनके आयतनों का अनुपात, यानी कि पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन, तो पहले बेलन का आयतन हम लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर एच, पहले बेलन के लिए R1 त्रिज्या मानी जाएगी, दूसरा पाई R2 स्क्वायर, यहाँ पे H1 और इसके लिए H2 लगते हैं। ये अनुपात R1 स्क्वायर H1/2 पाई R2 स्क्वायर H2, सॉरी यहाँ पे जो अनुपात दिया है वो 5:3 है, 5:3। अब देखिएगा यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, बचा R1/R2 दोनों में स्क्वायर लगा है, तो दोनों के स्क्वायर को हमने इकट्ठा कर दिया इंटू H1/H2 कर दिया, तो ये आपका मान आ जाएगा R1/R2 का मान रख दीजिए आप, R1/R2 का मान हमारे पास है 2/3, तो 2/3 रख दिया और उसका स्क्वायर कर दिया, गुणा H1/H2 का मान भी हमारे पास 5/3 है, 5/3। तो हम इसको हल करेंगे तो स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4/3 का 9, 4/9 गुणे 5/3, तो ये बन जाएगा 5 चौके 20 बटा 9 तिया 27, दैट इज योर राइट आंसर। अनुपात, अभीष्ट अनुपात आएगा, अभीष्ट अनुपात यानी कि आपके आयतनों का अनुपात आएगा 20:27। अगला सवाल आपका कह रहा है कि यदि किसी बेलन का वक्र पृष्ठ दिया है 264 वर्ग मीटर तथा बेलन का आयतन दिया है 396 घन मीटर, वक्र पृष्ठ दिया है और आयतन दिया है, उसने हमसे ऊंचाई और त्रिज्या की मांग की है, बहुत बड़ी मांग कर ली है उसने। बेलन का वक्र पृष्ठ हमने लिख दिया
आयतन का भी हमने सूत्र लगा दिया, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच में बराबर 396 कर दिया। पाई आर स्क्वायर एच में हमने जो आर स्क्वायर है, इस आर स्क्वायर को हमने दो भागों में तोड़ दिया, यानी आर इंटू आर, तो एक ठो आर को अलग कर दिया, तो इधर बचा पाई आर और एच कर दिया, और एक ठो आर को अलग कर दिया, ये बराबर बन गया 396। अब यहाँ पे समीकरण 1 से हमने मिला था हमें कि पाई आर एच की जगह हमने पाई आर एच का मान रख दिया, पाई आर एच की जगह कितना 132 इंटू आर बराबर 396, ये मिल गया 132 गुणे आर बराबर 396, तो आर बराबर हमारा आ जाएगा 396 बटा 132, ये जाएगा 3 बार, 13 3 39 2 3 अच्छा 3 बार में कट रहा है, तो आर बराबर आपका आ गया 3, आर बराबर 3 मीटर आ गया, आर बराबर 3 मीटर आ गया। अब आप किसी भी सूत्र में मान रख सकते हैं, या इसका मान समीकरण 1 में रख दो, आर बराबर, या सीधे आपको पृष्ठ में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आर का मान समीकरण 1 में रखने पर सवाल बहुत अच्छा है, सवाल में थोड़ा सा घुमाया हुआ है, परेशान कर रहा है स्टूडेंट्स को, समझ लीजिएगा। पाई आर एच बराबर 132 जो दिया है, इसमें हमें आर की जगह रख देना है, पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर की जगह 3 गुणा एच बराबर 132, यहाँ से एच निकालेंगे तो ये बटे वाली चीज ऊपर चली जाएगी और गुणे वाली चीज बटे में आ जाएगी, तो 132 गुणा 7 बटा में इसका 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 से इसको काट दिया 2 बार में, तो h बराबर 7 दूनी 14 मीटर आपकी ऊंचाई आ गई, आर त्रिज्या 3 मीटर और ऊंचाई 14 मीटर, दैट इज योर आंसर। कट गया। 10वां नंबर प्रश्न है, 44 सेंटीमीटर लंबे और 20 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज, ये 44 सेंटीमीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयताकार कागज है, इसको लंबाई की ओर से मोड़ने पर एक बेलन बनाया जाता है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये लंबाई है इसकी, इस लंबाई की ओर से इसे मोड़ देना है, ऐसे मोड़ देना है, तो ये आपका बेलन बन जाएगा, ऐसे ऐसे ही इसको घुमा देना है, ऐसे रोल कर देना है, इधर से भी और इधर से भी, चाहे इधर से लंबाई के अंक मोड़ देना है, ऐसे घुमा के और ऐसे चिपकाएंगे, तो ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई यही रहेगी, ऐसे ही मोड़ दिया गया, तो ये ऊंचाई आपको हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, और ये जो नीचे 44 सेंटीमीटर है, ये पूरी 44 सेंटीमीटर ऐसे ऐसे घूम जाएगी, ऐसे 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 घुमा दिया गया, ऐसे ये है, ऐसे घुमाया गया है कागज को, यहाँ पे जाके वो जोड़ा गया कागज, तो ये एक बेलन बन गया, जिसकी परिधि आपकी है, पूरी परिधि वृत्ताकार भाग की परिधि कितनी हो गई 44 सेंटीमीटर। चूंकि कागज को मोड़कर बेलन बनाया गया है, बेलन बनाया गया है, इसलिए प्रश्नानुसार बने बेलन की ऊंचाई आपकी h बराबर कितनी रहेगी, यही ऊंचाई 20 सेंटीमीटर तथा आधार की परिधि आपकी ये 2 पाई आर कितनी है, परिधि का सूत्र
44 सेंटीमीटर होगी। परिधि का सूत्र यहाँ लगाएंगे 2 पाई r बराबर 44 सेंटीमीटर। यहाँ पे मान रखेंगे 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 44 सेंटीमीटर। ये r बराबर बन जाएगा 2 और 22 नीचे चले जाएंगे, 22 44 और ये जो आपका 7 है ये ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे 44 चला जाएगा, 44 से 44 खत्म, कट गए। r बराबर 7 सेंटीमीटर मिल गया और ऊंचाई भी हमें मिल चुकी है। इसकी त्रिज्या हमें 7 सेंटीमीटर मिल गई, 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या मिल गई। अब हमें इसका आयतन निकालना है, इसलिए बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। इसमें मान रख देना है पाई r स्क्वायर h में पाई का मान 22/7 गुणे r का मान है, r का आपका 7 सेंटीमीटर तो 7 गुणा 7 गुणे ऊंचाई भी आपकी 20 सेंटीमीटर ज्ञात है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर 20 7 से 7 काट दिया जाता है, 22 गुणे 7 गुणे 20 इसका गुणा कर देना है 3080 सेंटीमीटर। कितना गुणा आएगा 3080 सेंटीमीटर 3080 घन सेंटीमीटर। चेक कर लीजिएगा गुणा, ये आपका आंसर है। क्या है